मुझे याद है बचपन में मेरा एक दोस्त था नींबू, जिसे जुबान पर तिल था, और ऐसा कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तिल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। लेकिन नींबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो। अबे अंकल, बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था, बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लो था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या? नींबू ऐसा बोलता था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है। वे साला गूंगा बोल क्या रहा है, क्या सच करूं कुछ समझ ही नहीं। लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को तो बचपन में फोन मिलता ही नहीं है, तो हम लोग काम चलाते हैं मम्मी के फोन से। लेकिन देखो हमको उसमें भी प्राइवेसी चाहिए रहती थोड़ी। अब देखो मैं इसके कितना डिफिकल्ट पैटर्न लॉक डालता हूँ, कोई चोर चुरा भी देगा ना फोन तो खोल नहीं पाएगा, वापस दे के जाएगा मेरे को कि खोल के दे। कुछ भी अनसन उंगलियां घुमा के पैटर्न लॉक डाल रहे हैं यहाँ पे। 2 मिनट बाद खुद को याद नहीं कि क्या डाला था। वैसा ही था यार, मेरे को तो याद है ये शायद अपना फोन। गर्मी में लेडीजों का एक माफिया ग्रुप होता है, पूरा शरीर हाथ मुंह पैर सब ढक लेंगे लोग, उसके बाद मुंह से बड़ा चश्मा लगा के देख के चलाना भैया। मेरे को कोई आंटी जी सड़क पे आते हुए दिखते तो मैं सड़क ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आंटियों के सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो उनसे घबराहट में एक्सीलेटर फुल हो जाता है। अरे यार कैसे चलाते, एक तो ये लोगों को गाड़ी चला भाई देख के चलाना भैया। दीदी आप रॉन्ग साइड। ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है ना जिसमें दिमाग नाम की इतनी भी चीज नहीं होती है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ही ये था कि ये हमारा दोस्त है। एक बार इस बेचारे के घर में आग लग गई, सब लोग भागा भागी कर रहे हैं, ये अंदर ही खड़ा है। अरे चिंता मत करो, सांस रोक लूंगा मैं। अरे ये दूध पीना तो भूल ही गया। भगते भगते उबलता हुआ दूध और बादाम लेके मेरी मम्मी बस के सामने खड़ जाती थी कि जब तक मैं वो उबलता हुआ गरम गरम दूध खत्म नहीं करूंगा कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई मेरी माँ एक दूध के गिलास और 2 बादाम के साथ पूरी बस हाईजैक कर लेती थी। अब ना सारा प्रेशर मुझ पे होता था क्योंकि मुझे वो 100 सेल्सियस का लावा जितना गरम दूध 10 सेकंड में गटकना है, क्योंकि अब बस के सारे बच्चे इंक्लूडिंग ड्राइवर और कंडक्टर भैया सबकी नजर मुझ पे ही है। वो गरम दूध गटकने के बाद मेरा गला कुछ ऐसा हो जाता था। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे, कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पैड बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पर दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने में वो गरीब कैसे कंसीडर हो रहे हैं? क्या पता उन्हें कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? इस बार का पेपर संजू सर ने बहुत कठिन बनाया है, हम लोग को उनके घर जाके पेपर चुराना पड़ेगा और तुम लोग अपने मास्क पहन के आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम लोग निंजास है। ए तुम हमारी बातें कब से सुन रहे थे? अबे तेरे को पता तो नहीं चला ना हम लोग निंजास है। तो आज रात में 1 बजे सर के घर आ जाना, सारी चीजें आ गई है। और ये बंटी तुम ये बेसबॉल बैट लेके क्यों आए हो? किसी को मारना नहीं है यहाँ पे? अरे लेकिन सर ने हमको कभी पकड़ लिया तो मैं उसके सर पे मार दूंगा। ये नहीं बंटी हम किसी को मार नहीं रहे, मैं नीचे जा रहा हूँ और कोई गड़बड़ मत करना, मुझे धीरे धीरे नीचे उतारो। आने दो आराम से ऊपर लो मुझे। अरे सर वो है ना